हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 25 मार्च 2022 की है और इस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि मैं दादू मानती हूँ, दादू जी ने इसमें पीताम्बरी पहने हुए मणिमाणिकों से सुसज्जित वस्त्र धारण किए हुए मुझे दर्शन देकर कहा स्वप्न में कि मेरा धाम है सेम मुखिम और तुम वहाँ दर्शन करके आओ। इसके अतिरिक्त भोलेनाथ ने अनेकों मंदिरों के स्वप्न में मुझे दर्शन कराए और परिचय भी दिया। पूर्ण रूप से अंदर से शिवलिंग के दर्शन कराए और कहा कि ये वाला मंदिर है, ये वाला मंदिर है। ऐसा अनेकों जगह का दर्शन कराया उन्होंने मुझे, अनेकों मंदिर के दर्शन कराए। और इस लीला में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे धाम के दर्शन करके आओ। उस धाम का नाम सेम मुखिम है। इस प्रकार हम 28 मार्च दिन सोमवार 2022 को सेम मुखिम चले गए और 3:30 बजे हम वहां पर पहुंच गए, जहां से 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके सेम मुखिम मंदिर आता है। जंगल पूरा बोरांस के फूलों से लकदक था। मार्च का महीना था और सेम मुखिम मंदिर के परिसर में हम 5:15 पर पहुंचे। थोड़ी देर तक पुजारी ने पूजा अर्चना करवाई। वह हमने घर से वहाँ हलवा आटे का बनाकर ले जा रखा था, वह दूध गंगा जल ले जा रखा था। वहाँ यही चढ़ाया जाता है, सुनने में आया था, तो हम यही लेकर गए और दक्षिणा देकर हमने पुजारी जी को प्रणाम किया। तो पुजारी ने हमें कहा कि यहाँ पर जो कालिया नाग है, अर्थात गंगोरमोला, जिसको लोकल भाषा में कहा जाता है, के भी दर्शन करके आओ। कहा कि पूजा दर्शन अन्यथा अधूरा माना जाता है। उनके दर्शन के पश्चात हमें डुगडुगी सेम, जो कि इसी मंदिर परिसर से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, हम 5:28 को वहां के लिए चल दिए। धूप छिपने वाली थी। हमने मंदिर परिसर में पुजारियों से पूछा और सेवादारों से पूछा कि हमें डुगडुगी सेम जाना है, बाग तो नहीं मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ कोई बाग नहीं है। हम बेखौफ होकर, धूप तो छिप गई थी, हम बेखौफ होकर डुगडुगी सेम के लिए निकल पड़े और वहाँ पहुँचे तो हमने उस शिला के दर्शन किए जिस पर भगवान कृष्ण ने बैठकर मुरली बजाई थी। उस समय जब वे भक्त गंगोरमोला के उद्धार के लिए सेम मुखिम स्थित शिला पर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में जब द्वापर युग था, तब कालिया नाग यमुना में गहरे तल में रहता था, गोकुल में। तब भगवान कृष्ण ने गोकुल में यमुना किनारे कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया था। कालिया नाग ने भगवान कृष्ण की शरण ली थी। भगवान कृष्ण जब यमुना के भीतर गए, तल पर पहुंचे तो वहां कालिया नाग सो रहा था। तब भगवान कृष्ण उतने विषैले रसातल पर पहुंचे। तब से मान्यता है कि तब से ही भगवान कृष्ण जी का रंग काला है। जब कालिया नाग द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी की शरणागति की, तब कालिया नाग को भगवान कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही यमुना नदी का जल विषैला हो रहा था, इसलिए कहा कि कालिया नाग के द्वारा इसलिए उत्तराखंड जाने व वहीं पर अपना निवास स्थान बनाने के लिए कहा भगवान श्री कृष्ण ने उस समय। तब कालिया नाग ने स्वीकार किया, वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दें कि आप वहां मुझे दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भक्त को निराश नहीं किया, वो कहा। तब कालांतर में कालिया नाग सेम मुखिम नामक स्थान पर गंगोरमोला के रूप में पुनर्जन्म लेता है। यह वहां के राजा के द्वारा 3 पट्टी अर्थात कुछ गांवों का राजा बना दिया जाता है। गंगोरमोला का रंग काला था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह ईश्वर को नहीं मानता था। उसकी पत्नी मैना देवी भगवान कृष्ण की परम भक्ता थी। गंगोरमोला के स्वप्न में आकर भगवान कृष्ण ने उस स्थान पर अपना मंदिर बनाने के लिए गंगोरमोला को कहा और कहा कि तभी तेरी संतान होगी। वह अहंकारी व नास्तिक था, तो अहंकार वश भावनाहीन होकर उसने अनेक बार मंदिर बनाए, लेकिन वह मंदिर को आज निर्माण करवाता, अगले ही दिन वह मंदिर ध्वस्त हो जाता।
ऐसा क्रमशः अनेक मंदिर के निर्माण के बाद हुआ। तब उनकी पत्नी ने कहा गंगू रमोला से कि आप भाव में व श्रद्धा पूर्वक ही मंदिर का निर्माण करवाएं, तब भगवान कृष्ण हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तब गंगू रमोला ने इसी प्रकार जिस मंदिर का निर्माण किया, वहीं पर उस मंदिर के भीतर रखे पत्थर के ऊपर भगवान कृष्ण ने गंगू रमोला को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान ने कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और उनका नाम सिद्धवा व विधवा होगा। उसी समय में भगवान कृष्ण जी ने अपनी लीला स्वरूप डुगडुगी सेम में एक राक्षसी का वध भी किया, जिस शिला पर बैठकर वे मुरली बजाते थे। कालांतर में वह शिला डुगडुगी सेम के नाम से जाना जाता है। जहां जाने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ, उस शिला के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जो वहां आधा या पौना घंटा ध्यान में बैठता है तो उसे कृष्ण जी की मुरली की धुन अवश्य सुनाई देती है। हमें तो वहीं ही अंधेरा होने को था, इसलिए हमने थोड़ा उस शिला पर प्रसाद स्वरूप हलवा और खील चढ़ाए, थोड़ी मोबाइल से आसपास शिला के व स्वयं के चित्र लिए व चल दिए वापस। जब हम सेम मुखेम के प्रांगण से नीचे सड़क मार्ग की ओर आए, तब रास्ते में हमें 2 व्यक्ति मिले। उन्होंने हमें बताया कि मंदिर वालों ने उनको बताया कि एक दिन पहले ही यहीं ऊपर जंगल में बाघ ने एक व्यक्ति को मार दिया। यहाँ दिन में भी बाघ घूमते रहते हैं। अब भगवान जाने उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया, अन्यथा हम डुगडुगी सेम धाम नहीं जा पाते। रात को भी मंदिर से नीचे आने पर हम डर डर के उतर रहे थे। सड़क तक 2 किलोमीटर की उतराई है। वे 2 व्यक्ति हमें सड़क पर पहुंचने से कुछ 10-15 मिनट पहले ही मिले, तब हमें बाघ की बात पता चली। उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए हमें एक आश्रम मिला, श्रीमान कुलानंद जी महाराज जी का। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि दिन में ही यहाँ बाघ घूमते हैं और आज ही आश्रम की बच्चिया की गर्दन पर बाघ ने अपने दांत से हमला किया, तो ग्रामीणों के शोर करने पर बाघ भाग गया। यहाँ बाघों के दिन दहाड़े के आतंक सुनकर हम हक्के बक्के रह गए। शायद कान्हा जी की ही लीला थी कि ऐसी कि हमें न बाघों के बारे में पूर्व में न किसी ने बताया और हम डुगडुगी सेम अंधेरे में होकर भी आ गए। भोजन की व्यवस्था वहीं आश्रम में उपलब्ध थी। आश्रम में बाघ की बात सुनकर मैंने रात का खाना नहीं खाया, ताकि यूरिन पास करने के लिए मुझे बाहर न जाना पड़े। सुबह से ही व्रती थी। स्वामी जी अन्य सभी भक्तों के साथ भोजन कर लिया। सब ने कहा कि बहुत चटपटा था। मेरा भी मन कर रहा था कि खाना खाऊं, लेकिन बाहर न जाना पड़े, इसलिए मैंने नहीं खाया। थोड़ी देर बाद 5-6 महिला भक्तों ने बड़े बड़े बर्तन धोना शुरू किया, जिनमें कि खाना पकता है। मैंने मन ही मन कहा कि मैंने दूसरा जोड़ी कपड़ा नहीं लाया है, अच्छा ही है मैंने खाना नहीं खाया, वरना मुझे भी बर्तन धोने होते। यह सब मैं मन ही मन सोच रही थी। तभी कृष्ण दादू की हंसी मेरे कान में गूंजती है। कान्हा दादू भी मुझ पर हंस रहे। रात 9:30 बजे तक हम सो जाते हैं। पूरी रात्रि स्वप्न में राधे कृष्ण दादा दादी जी की मूर्तियों के दर्शन होते हैं और सुबह 4:30 बजे मैं जगकर हाथ मुंह धोकर माला जाप करने लगती हूँ। तभी 5 बजे के करीबन दादी राधे मेरे कान में यह कहती है कि देखो इस कामचोर के लक्षण, यह चाय भी नहीं पी रही बर्तन धोने के चक्कर से। देखो इसके लक्षण, बर्तन धोने के डर के मारे खाना भी नहीं खा रही। कभी भी कोई घटना घटती है तो भगवान पूर्व में ही उसका उच्चारण कर लेते हैं। मुझे नहीं याद रहा यह पंक्तियाँ राधे दादी की 8:30 बजे सुबह जब मुझे चाय दी तो मैंने मना कर दिया कि मुझे चाय के बड़े बर्तन न धोने पड़े। तब दिन का 1 बजे उसके लगभग मुझे दादी राधे की वो पंक्तियाँ स्मरण में आई कि चाय मना मैंने बाद में की, लेकिन दादी राधे को पूर्व से ही ज्ञात था। तभी तो दादी ने मुझे 5 बजे ही वह पंक्तियाँ बोली। मेरे दादाजी और मेरी दादी जी मेरे साथ हंसते हैं और मेरे साथ ही रोते हैं। मेरी मूर्खता पर भी हंसते हैं। वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं जितना प्रेम दादा दादी से करती हूँ, उससे अनेकों गुना वो मुझसे प्रेम करते हैं।
इस प्रकार हम उत्तर की द्वारिका कहलाने वाला धाम से मुखेम हम दर्शन करके आ गए। मन बड़ा प्रसन्न चित्त था और हंसी भी आ रही थी कि दादा दादी को मेरी सब हरकत का पता है, मेरी सारी करतूतें भगवान जानते हैं, हंसते भी हैं और वो प्रेम भी बरसाते हैं। इसी प्रकार मैं ईश्वरीय लीलाओं का अनुभव अगली वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।